मित्रों नमस्कार। आज त्रिशाला भवन निर्माण के आज दूसरा पार्ट, इसका बारे में आज चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बताया कि अगर आपका भवन, बिल्डिंग, अपार्टमेंट, ऑफिस, फैक्ट्री, कंपनी, इंडस्ट्री किसी में भी अगर उत्तर दिशा में निर्माण नहीं है, यानी कि सी ओपनिंग टू नॉर्थ अगर है, तो उसको हिरण्यनाभ कहा गया है, ग्रंथों में धान्यक भी कहा गया। उसके बारे में हमने चर्चा किया। अब आज उसके दूसरा पार्ट कि अगर आपका भवन, अगर आपने कोई मकान बनाया है, भवन बनाया है, और उसमें अगर यह पूर्व दिशा, अगर पूर्व दिशा में उसमें निर्माण कार्य नहीं है, यानी कि भवन में, अपार्टमेंट में, या जो भी आपने कंपनी, इंडस्ट्री बनाया है, कमर्शियल है, रेसिडेंशियल है, उसमें अगर उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा, इन तीन दिशाओं में अगर निर्माण किया गया है और पूर्व दिशा में उसमें निर्माण नहीं है, खुला है, या सी ओपनिंग टू ईस्ट, तो उसका क्या प्रभाव होता है और उसका बनाते समय उसमें और क्या क्या ध्यान देना चाहिए, इस पर आज चर्चा करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हमने देखिए एक बनाने की कोशिश किया है संरचना कि जिसमें यह नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब इसमें देखिए कि पूर्व दिशा में निर्माण कार्य पूरा का पूरा पूर्व में नहीं है, थोड़ा सा उत्तर के तरफ में और थोड़ा सा दक्षिण के तरफ में पूर्व दिशा में भी है, परंतु सी ओपनिंग टू ईस्ट, ये सी ओपनिंग टू ईस्ट है। अब इसको में आपका ये ऐसे बना करके ये बालकनी भी हो सकता है, आगे बढ़ा हुआ हो सकता है, और इसमें जो भी है भवन, कमरे का निर्माण या किया गया है अलग अलग इस प्रकार से, या अलग अलग ये अपार्टमेंट भी, 3 अपार्टमेंट भी हो सकते हैं इस प्रकार से, वह भी इस प्रकार का यह सी ओपनिंग त्रिशाल भवन, इसे ग्रंथों में सुक्षेत्र नाम, हाँ सुक्षेत्र के बारे में इसके बताया गया कि इसका नाम सुक्षेत्र है। ग्रंथकार कहते हैं इसमें पूर्व दिशा में अगर कट हो या निर्माण कार्य ना हो तो साल्या मतलब कमरा, साला मतलब कमरा या रूम या भवन को कहा गया है ग्रंथों में, वास्तुशास्त्र पारंपरिक ग्रंथों में बताया गया है। शाला का मतलब कमरा। तो साल्या पूर्वया हीनम सुक्षेत्रमिति विस्तृतम कहते हैं ग्रंथकार उसको में, जो क्या किस प्रकार का, यानी कि जो पूर्व दिशा में शाला से, कमरा से हीन है, उसे सुक्षेत्र कहा गया है। और वह क्या देता है? धनम यशम, धन यश आयुष्य, धनम यशम आयुष्यम, धनम यशस्य आयुष्यम शोक मोह विनाशनम, इसी पर कहा गया है। प्राजित परीक्षा में भी कहा है, आया है, या विश्वकर्मा प्रकाश में भी कहते हैं पूर्व प्लवे भवेल लक्ष्मी। क्यों ऐसा, क्यों इस पे होता है? यानी कि पूर्व दिशा से इस भवन में ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा का प्रभाव है, प्राणिक ऊर्जा का प्रभाव इस भवन पे विशेष रूप से पड़ता है। उत्तर में अगर खुला प्रांगण हो, बड़े बड़े टेरेस हो, बड़ी बड़ी खिड़कियां हो और ढलवा हो, या पूर्व दिशा में हमारे भवन के सामने गार्डन हो, खुला हो जगह ज्यादा से ज्यादा, तो उस दिशा का जो ऊर्जा है वह भवन को प्राप्त होता है। और पूर्व मतलब सूर्य, यानी सरकार। इसके बारे में प्राचीन परीक्षा में और कहता है, सा विद्या धन संपन्ना, सा विद्या धन संपन्ना पुत्र पौत्रादि संकुला, यानी कि हर प्रकार की वह संपत्ति, ज्ञान, विद्या देने वाला वह दिशा है, पूर्व दिशा है। उसी को और कहते हैं, अपराधिक परीक्षा में ही आया है, उसमें कहते हैं कि वह हर प्रकार से धन संपत्ति से परिपूर्ण करने वाला और सर्व संपत्ति करी कुशाम प्रसादानाम विभूतिदा राजपूज्या सदा आनंदा प्राच प्लवे भवेदमहि, यानी कि जिस भवन में पूर्व दिशा के स्पंदन ज्यादा से ज्यादा प्राप्त होते हैं वह राजपूज्या सदानंदा प्राच प्लवे भवेद, यानी कि उसमें सरकार से सहयोग मिलता है, उच्च पदस्थ लोगों से सपोर्ट मिलता है, और उस जगह पे ज्यादा से ज्यादा धन की आवक, लोगों से सामंजस्य बनता है, वैसा संपर्क बढ़ता है, और हमारे कुल में, हमारे घर में, हमारे वंश में अच्छे अच्छे गुणों वाले संतान की प्राप्ति होती है।
वह इसके बारे में, सुक्षेत्र के बारे में बताया गया है। और दूसरे साथ में ही विश्वकर्मा प्रकाश में ही कहता है, प्राग द्वारशालहीनम तु सुक्षेत्रम नाम तदगृहम, यानी कि जिस भवन में पूर्व दिशा में अगर निर्माण कार्य नहीं है वह दिशा जो का नाम सुक्षेत्र कहा गया है। और वह क्या कहता है, वृद्धिदम पुत्र पौत्राणाम धन्य धान्य समृद्धिदम, यानी कि उस भवन में संतान उत्पत्ति, संतान सुख, हर प्रकार के सुख सौभाग्य समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो अगर आप कोई निर्माण कार्य कर रहे हैं, चाहे वह बड़ा हो या छोटा हो, इस चीज का अगर ध्यान रखें 2-3 तरीके से, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पूर्व दिशा से आकाश प्रकाश ऊर्जा की व्यवस्था अगर हमारे भवन में होता है तो निश्चय ही यह जो ग्रंथों में कहा गया है वह सूत्र सटीकता के साथ प्रमाणित होता है। हाँ, ध्यान रहे कि वास्तु द्वीप प्रवाही ऊर्जा पे काम करता है, यानी कि अगर प्राणिक ऊर्जा का उदय पूर्व दिशा से हो रहा है तो उस प्राणिक ऊर्जा का अस्त पश्चिम दिशा में होता है, यानी कि पूर्व दिशा ज्यादा से ज्यादा खुला आकाश प्रकाश की व्यवस्था हो, पश्चिम दिशा कम से कम खुला और ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज भारी ब्लॉकेज टाइप का हो, तो उस भवन में निश्चय ही यह ग्रंथों ने जो बताया है वह सारा का सारा शुभ परिणाम, शुभ फल, लाभ प्राप्त होने की पूर्ण संभावना बनती है। क्योंकि ऐसा एक नहीं कई जगहों पर स्वयं निरीक्षण भी किया गया और देखा गया, यह अनुभूत चीज है। इसी प्रकार से और फिर दक्षिण दिशा पश्चिम दिशा के बारे में भी हम अगले वीडियो में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।